इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं। तो देखो, कभी तुमको उद्यान पर क्वेश्चन पूछ देंगे सीधा, अभी तक पूछा नहीं है। जब संस्कृत साहित्य उसी तरह मुगल उद्यान पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो जो चीज मैं ईयर मार करके दे रहा हूं वो सब भविष्य का क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं। अब देखो, एक बार थोड़ा सा लाइट हल्का सा ऑफ करना। तो ये तुम देख रहे हो कि तुम मुगल स्थापत्य है, पीछे का एक, हाँ। अब यही है उसका राम बाग। बागीचा तो देखने को नहीं मिलता तो स्थिति भी, लेकिन उसके सेंटर में बना हुआ है और बीच में बाग बना हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबर के पास तो बहुत कम समय में रहा तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनाया। ये लोदी की जो पुरानी मस्जिद है मोर और लेस उसी पर है, इसमें कुछ बहुत कुछ करने का उसको अवसर नहीं मिला। हुमायूं के पास भी समय कम था तो हुमायूं का भी स्थापत्य के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं, 2-3 मस्जिदें उसने बनवाई। मुख्य जो स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान है वो तो अकबर का है, लेकिन अकबर से पहले उसकी जो हुमायूं की पत्नी थी उसको हाजी बेगम कहते हैं या हमीदा बानू बेगम। तो उसने जो फारस में गई थी हुमायूं के साथ भाग कर, तो फारस के स्थापत्य को देखा था तो उस पर फारसी स्थापत्यों का ही प्रभाव था। और मुगल चूंकि हिंदुस्तान में आए थे उस समय तक, सल्तनत काल से ही तुम देखते हो कि यहाँ पर हिंदुस्तान में एक अलग प्रकार की शैली विकसित हो गई थी, जिसमें ईरान से, जिसमें इस्लाम के द्वारा भारत में लाई गई जो मेहराबी शैली थी उसके साथ सहतीरी शैली का बहुत हद तक मिल हो चुका था। तो हुमायूं का मकबरा उस काल की एक महत्वपूर्ण कृति है, उस पर थोड़ा हम लोग नजर डालते हैं। तो अब इन सबको सीधे हम लोग सर्च करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? लाइट क्यों चला गया इसमें? उससे नहीं होगा, इसमें कुछ है गड़बड़ी। वो कहाँ है? अरे कहाँ नीचे जाता है, भेजो उसको वहां से। देखो, तभी तो मैं अनेबल हूं, अगर बीच में ये आ जाता है तो हम आपको दिखा देंगे। एक्चुअली जैसे शेरशाह ने तो कई चीजें बनाई, जैसे पुराना किला बनवाया था उसने। पुराना किला जो दीन पना हुमायूं ने बनवाया था उसी के ही कब्र पर उसने पुराना किला बनवाया। और पुराना किला में उसने एक मस्जिद भी बनवाई थी जिसको कहते हैं किला कोहना मस्जिद। किला कोहना मस्जिद को लोदी मस्जिदों से विकसित माना जाता है, क्योंकि उसमें तुम देखोगे कि नॉर्मली उसके 5 मेहराब बने हैं। 5 मेहराब मतलब 5 प्रवेश द्वार बने हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद बना है। लेकिन शेरशाह ने दोहरे परत वाले गुंबद का कहीं भी यूज नहीं किया है। शेरशाह वाले में देखो, उसका सबसे जो बेहतरीन कृति मानी जाती है वो सासाराम स्थित उसका मकबरा को माना जाता है। सासाराम स्थित जो उसका मकबरा है, अभी आ जाता है, अगर लाइट कुछ व्यवस्था उसमें हो जाती है तो मैं तुमको दिखलाता हूँ। पता नहीं डार्क क्यों दिख रहा है। तो ये देखो, पानी के नीचे नदी में बना, मतलब पॉन्ड है, मतलब वो एक तालाब है, तालाब में बना हुआ है। और तालाब में अब बताओ उसका बेस को इतना स्ट्रांग बनाया गया है, जो पहले उसका एक चौकोर या वर्गाकार है उसका चबूतरा बनाया गया, चबूतरा पर स्थापत्य निर्मित है। और ये जो स्थापत्य है वो स्थापत्य में 2-3 चीजें हैं। जैसे जब मैंने आपको लोदी स्थापत्य कराया था तो लोदी स्थापत्य में मैंने आपको छतरियां बताई थी, जो हिंदू प्रभाव है छतरियों के निर्माण में। छतरियां उसको अंग्रेजी में क्योस बोलते, और जो क्योस है वो छोटे छोटे मंदिर की तरह आप ऊपर देखोगे इस तरह से क्योस टाइप का बना रहेगा, दैट वाज कॉल्ड क्योस। और इसके अलावा छज्जा, जैसे आप स्थापत्य उसके चारों तरफ से छज्जा निकला हुआ है, छज्जा भी हिंदू स्थापत्य की निशानी है। और इस स्थापत्य में तुम देखोगे एकहरे परत वाले गुंबद है अष्टकोणीय, जैसे लोदी मकबरा है वो अष्टकोणीय है, शेरशाह का मकबरा भी अष्टकोणीय बना हुआ है। सबसे इसकी इसमें एक तरह का आप देखोगे तो इसमें इसमें शक्ति और ओज, शक्ति और सुडौलपन व्यक्त हुआ है, जो शेरशाह के चरित्र के अनुकूल माना जाता है। अब पानी है, पानी में इस तरह से स्थापत्य का निर्माण से है
कि एक कंकर भी उसमें फेंक दिया जाए तो पानी में जो हलचल होती है उस हलचल से लगता है पूरा स्थापत्य चल रहा है। तो इसकी एक महान कलात्मक उपलब्धि इसको मानी जाती है। लेकिन जो हुमायूं का मकबरा है वो आगे मुगल स्थापत्य में जो पहला स्थापत्य है उसके रूप में हुमायूं के मकबरा की खासियत है कि इसमें ईरानी शैली और भारतीय शैली दोनों का मिश्रण आपको दिखेगा। जैसे ईरानी शैली का मिश्रण है गुंबद, मैं आप लोगों को दोहरे परत वाला गुंबद बता चुका हूं, याद आ रहा है आपको? जैसे एक छोटा सा गुंबद, कितने लोगों को दोहरे परत वाले गुंबद याद है? जैसे एक छोटा सा गुंबद बनेगा जो अंदर से छत का काम करेगा, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद बनेगा। ये इसको ताज का पूर्वगामी भी कहा जाता है। देखो इसका बनावट में आपको ताज दिखेगा। जैसे नीचे है एक बेस है जिस पर हिंदू स्थापत्य की तरह है, और फिर ये तुम देखोगे यह बना हुआ है आयताकार। आयताकार में जैसे कमरू की बनावट, ये तो जैसे आयताकार है उसके ऊपर वर्गाकार बना हुआ है स्थापत्य। इसमें जो आपका ये आप देखोगे ये जो इसके गुंबद है, ये गुंबद ईरानी शैली के प्रभाव में, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, उसके बगल में छोटे छोटे पतली मीनारे हैं। तो पतली मीनारे पर क्या प्रभाव है इसमें थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वो पतली मीनारे हैं वो ईरानी शैली के पैटर्न पर हैं, और कुछ मानते हैं कि नहीं, गुजरात में भी इस प्रकार की जो पतली मीनारे हैं वो गुजरात में भी बनती रही हैं। तो उन पतली मीनारों को गुजरात, आप उसमें ढक रहे हो, आप देख रहे हो स्थापत्य। हेलो, एक तो लेट से आए हो, वो भी क्लास से ज़्यादा तुम बाहर ही रहते हो, है कि नहीं? क्या कोई दूसरा धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? हाँ। सबसे लेट से आए हो फिर अभी तुरंत निकल के गए हो, तुम लोग की आधे घंटे में क्या हो जाता है भाई? कौन सी अर्ज इस आधे घंटे में आ जाती है समझ में नहीं आता। कम से कम 1 घंटे तो बैठना चाहिए मन मार कर। तो हाँ, गौर करके देखिए, तो उसमें क्या है, जैसे दोहरे परत वाले गुंबद है ईरानी शैली है, छोटे छोटे जो मीनारे हैं पतली पतली पतली, उसको माना जाता है गुजराती शैली का ही संभवतः प्रभाव होगा। एक होता है जो हिंदू स्थापत्य में, कभी पुरानी हवेली में आपने ताखा देखा है जिस पर दिया वगैरह रखा जाता था, तो उसको स्थापत्य की भाषा में ताख बोलते हैं, ताख। इस तरह का ताख आपको बना हुआ छोटा 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 आपको दिखेगा इसमें। और इसमें जैसे अब अंदर तो दिखना भी नहीं है वैसे भी, चाहे कितना भी चमक हो इसमें, लेकिन आपने गौर किया होगा जब गैलरी से क्लासरूम में आते हो तो आप देखते हो जैसे बीच में गैलरी और दोनों तरफ कमरे ऐसे बने हुए, एक इधर घुस गए एक उधर भी घुस सकते हो। तो ये जो इस तरह का है, बीच में गैलरी और दोनों तरफ कमरे, इसको ईरानी शैली का लक्षण माना जाता है। क्योंकि भारतीय शैली का जो स्थापत्य में लक्षण है उसमें है एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में प्रवेश, माने इस तरह से बीच में बना हुआ गैलरी और दोनों तरफ कमरे, ये भारतीय शैली में नहीं थी। जैसे अकबर पर भारतीय शैली का प्रभाव है तो आप फतेहपुर सिकरी में कभी देखोगे, आगरा के किले में ही देखोगे, अकबर का तो ओरिजिनल आगरा के किला में अभी जहांगीरी महल है, तो उसमें देखोगे तो तुम देखोगे एक कमरे में घुसोगे उसे दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से तीसरा कमरा, तीसरे से चौथा कमरा। इसमें ये नहीं है, दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं तरतीब के साथ। और ये बाग के बीच बना हुआ है, तो यहाँ पर भी भारतीय प्रभाव है, चारबाग बाग के बीच, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दैवी रुतबा देने का प्रयास किया गया है उसे। तो ये इसको एक बेहतरीन स्थापत्य माना जाता है। लेकिन फिर भी जो स्थापत्य निर्माण का जो मुख्य क्षेत्र है वो माना जाता है अकबर के घर। यही देखो इसका, इसी का है हुमायूं का टॉम्ब। जब अकबर का काल में व्यापक निर्माण कार्य हुआ, अकबर के स्थापत्य को कहा जाता है कि लाल पत्थर से निर्मित बेहतरीन किस्म का स्थापत्य उसने बनवाए, और उसमें अकबर का शक्ति और ओज व्यक्त हुआ है। कभी फतेहपुर सिकरी गए हो क्या? और अगर फतेहपुर यहाँ है और फतेहपुर के बगल में सिकरी है, तो अगर तुम कभी फतेहपुर सिकरी जाओगे तो देखोगे कि फतेहपुर के जब प्रांगण में खड़े होगे, यहाँ पर बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, इधर लाइट क्यों इतना डार्क आ रहा है? अरे तुम वो लाइट मत छू, इधर आओ तुम। आदिवासी समझते हैं, ये स्थापत्य दिख रहा है, डार्क डार्क दिख रहा है, इसको ब्राइट करने का कोई तरीका? कम किए हो क्यों? नहीं तो अभी कमरे तक जरूरत नहीं, अभी तुम लाइट बढ़ाओ, इसको बढ़ेगा। ये आर्किटेक्चर दिखिएगा नहीं ना, हमको भी बोर्ड का काम नहीं करना है ज्यादा।
ठीक है, हाँ इतना रहने दो, बस 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 बस, इतना रहने दो। कुछ चला जाएगा। अब देखो ये स्थापत्य है, अब आपको क्लियर ये चारबाग शैली का दिखिएगा। अब ये आगरा का किला है। जैसे कभी फतेहपुर सीकरी में जाओगे, जब फतेहपुर के कोर्ट में खड़े होगे तो देखने से ऐसा लगेगा कि अकबर का शान क्या रहा होगा। मतलब एक एक पत्थर बोलता है उसकी ताकत को। उसमें कहते हैं कि उसका शक्ति और ओज व्यक्त हुआ उसके स्थापत्य के माध्यम से। लाल पत्थर के माध्यम से एक बनते हुए साम्राज्य की छवि दिखती है उसमें। और उसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया है, वो गुजरात विजय के बाद शुरू किया है, और गुजरात विजय से लेकर दक्कन विजय तक की कहानी फतेहपुर सीकरी का एक एक ईंट व्यक्त करती है। तो फतेहपुर सीकरी उसकी महान कलात्मक उपलब्धि मानी जाती है, और सबसे बढ़कर उसके राजतंत्र की गरिमा को व्यक्त करता है। ये तो जा ही नहीं रहा, नहीं ये वैसे नहीं जाएगा, कुछ करना होगा इसमें। तुमको ये लगता है अभिमन्यु की तरह 7वें मोर्चे का ज्ञान नहीं हो पाया क्या? खैर अभी सुनिए। अब तो आप जब उधर दिख रहा है, हमारा क्यों बंद कर दिया? तुम लोग इधर उधर देखो, तुम लोग इधर उधर देखो। तो अकबर का जो स्थापत्य होगा उसमें शाहतीरी शैली का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। उसके स्थापत्य में तुम यही समझ लो कि मुख्य रूप से शाहतीरी शैली का ही प्रयोग हुआ है, और केवल वो सजावट के लिए मेहराबी शैली का प्रयोग किया है। दो तीन बातें मैं ये कहना चाहूंगा कि अकबर का स्थापत्य देखोगे तो उसकी खासियत यह है कि वो दिल्ली और आगरा से बाहर अपने बहुत सारे किलों को बनवाया। इसका मतलब वो बाकी शासकों से अपने आप को अलग करना चाहता था, और अपने साम्राज्य की पहुंच दिल्ली और आगरा से बहुत दूर भी बनाना चाहता था। तीसरा, उसने क्षेत्रीय शैलियों को बहुत जगह दी है। जैसे आप फतेहपुर सीकरी में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे, जैसे पंचमहल है तो बुद्धिस्ट शैली पर बना हुआ है। जैसे जहांगीरी महल है तो मानसिंह तोमर का जो ग्वालियर स्थित जो महल था उसके ऊपर निर्मित है। तो कहीं पर ग्वालियर शैली लिया है, कहीं राजस्थान की शैली लिया है, कहीं जैना शैली लिया है, कहीं बुद्धिस्ट शैली लिया है, कहीं बंगाली शैली लिया है। तो क्षेत्रीय शैलियों का, चूंकि अब राष्ट्रीय शासक है तो उन तत्वों को अपने आप में आत्मसात कर रहा है। और तो अकबर का, अब देखो अकबर के बाद जब तुम मुख्य रूप से क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हाँ। उम्मीद है कुछ आने की? हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ तो देखो, जैसे आगरा के किले में तुम जाओगे तो जाते ही राइट हैंड पर तुमको जहांगीरी महल मिलेगा। ये एकमात्र स्थापत्य है जो अकबर के काल का है, क्योंकि आगरा के किले में क्या हुआ कि अकबर ने जिन स्थापत्यों का निर्माण करवाया उसको तोड़ के फिर शाहजहां ने उनको व्हाइट मार्बल का बनाया। जिस समय तुम व्हाइट मार्बल का देखोगे उसी समय तुम समझ लेना वो अकबर के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे मैं जब गया फतेहपुर सीकरी में, तो फतेहपुर में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बना हुआ है। तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह एकदम व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, संगमरमर की जाली बनी हुई है। तो पहले मैं चौंक गया कि भाई अकबर के स्थापत्य में ये कैसे आ गया। तब मुझे ध्यान आया कि उसको दोबारा जहांगीर ने तोड़कर बनवाया है। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर नहीं बनवाया था, परंतु उसमें संगमरमर का काम जहांगीर ने करवा दिया। अकबर के समय संगमरमर का पूरा भवन नहीं बनता था, थोड़ा वो संगमरमर का प्रयोग होता था, थोड़ा सा आपको बुलंद दरवाजे में थोड़ा सा संगमरमर का प्रयोग है, लेकिन कभी पूरे भवन को संगमरमर का नहीं बनवाता था अकबर। तो ये चीज है, इसलिए तुम देखोगे तो ये ही केवल अकबर का निर्मित है। और एक अकबरी महल का कुछ पार्ट भी बचा हुआ है, परंतु अब उधर आर्मी का ऑक्यूपेशन दे दिया है आगरा के किले में। पूरे आगरा के किले को नहीं खोल रहे हैं, कुछ आर्मी के पोजीशन में है। तो जहां तक पोजीशन में उसमें एक ही अकबर का महल है, जो ये जहांगीर का महल है जो अकबर का। देखो इस देखो एकदम हिंदू शैली तुमको दिखेगा, अंदर तुमको शाहतीरी शैली दिखेगा। यहाँ पर गौर कर देखो, छज्जा देख ही रहे हो, छतरियाँ देख ही रहे हो, देखने से तुम्हें लगता है कि ये कोई हिंदू स्थापत्य। और भी मैं तुमको दिखाता हूँ।
जैसे इधर से तुम देखो, ये जहांगीरी महल का ही पार्ट, वहाँ पिलर पतला सा दिख रहा है राइट साइड में, इस तरह का पिलर तो आप देखते हो कि शास्त्रीय शैली का लक्षण है। और दिखाता हूँ इसमें, अब यहीं पर तुम देखो तो ये खास महल अकबर लिखा हुआ है, कंफ्यूज कर जाओगे। जहांगीर ने इसको शाहजहां ने तोड़ के फिर बनवाया। आगरा के किला को तो पूरा उसने तोड़ के बनवाया है दोबारा। ये देखो, ये बुलंद दरवाजा है, हल्का सा व्हाइट मार्बल उसने कहीं सजावट के लिए किया है, लेकिन मुख्य रूप से पूरा नहीं है इसमें। जैसे बुलंद दरवाजा साइड से उधर देखोगे तो आगरा मतलब बहुत ऊंचा है, तो इसलिए आगरा का शहर ऐसे ही दिखेगा आपको। अब देखिए, ये आप दीवाने में फतेहपुर सीकरी में, जैसे फतेहपुर में तो 2-3 ही है, एक इबादत खाना नहीं, इबादत खाना वहाँ नहीं है, एक जामी मस्जिद है, एक बुलंद दरवाजा है, एक शेख संची का दरगाह है, इतना फतेहपुर में। और 200 मीटर उधर थोड़ा बगल में सीकरी है, उसमें उसके बाकी स्थापत्य है। इसको देखो, इसको देखने से वो किसी हिंदू का दलान नहीं दिखता है। इसके दरवाजा हो, वहाँ 2-3 चौकियाँ रखी हुई है, कुछ गेस्ट सोए हुए हैं टाइप का दिख रहा। पिलर उसी तरह है, देख रहे हो, छज्जा है, जैसे लगता है हिंदू का दलान। देखो छज्जा है, छतरियां हैं अंदर उसी तरह से। ये देखो, ये पंचमहल, ये बुद्धिस्ट शैली पर बना हुआ है, बहुमंजिली है इसी तरह का। एक शेख सलीम चिश्ती का, ये फतेहपुर के अंदर है। तो ये देखो व्हाइट मार्बल है, संगमरमर की जाली है, ये अकबर का निर्माण हो ही नहीं सकता, ये जहांगीर का निर्माण है। देख लो, अलग से दिख रहा है व्हाइट मार्बल फतेहपुर के अंदर। ये उसका, जब अकबर के सिकंदरा में जब घुसोगे तो गेट पर ये प्रवेश द्वार, यहीं से जाना होता है। इसमें मीनार है, अंदर जाओगे तब अकबर का मकबरा इसी के अंदर बना हुआ है। इसमें कहा जाता है कि हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियन तीनों का प्रभाव है। क्रिश्चियन है कि इस ऊपर जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, देखो यहाँ पर गौर करो, व्हाइट मार्बल बना हुआ है, इसका मतलब जहांगीर बनवाया है। नीचे उसका तो अकबर ने ही बिल्ड करके गया था, आधा काम तो ही करवा दिया था। उसके बाद ऊपर जहांगीर ने एक फ्लोर बनवाया है, तो व्हाइट मार्बल का है, तो जहांगीर का कंस्ट्रक्शन है। और इसमें ईसाई क्रॉस भी बना हुआ है, ईसाई क्रॉस भी बना हुआ है। और जहांगीर के युग में तो व्हाइट मार्बल शुरू हो जाएगा। व्हाइट मार्बल शुरू हो जाएगा तो उस वक्त पित्रादुरा, पित्रादुरा पढ़ा है आप लोगों ने? तो 1 मिनट आता हूं। जहांगीर के स्थापत्य की बात करोगे तो अकबर के स्थापत्य के बाद जहांगीर के स्थापत्य से आपको एक नए तरह का ट्रेंड दिखेगा। वो नए तरह का ट्रेंड ये होगा कि उसमें आपको, जैसे जहांगीर के स्थापत्य में शक्ति ओज पर ज्यादा बल दिया गया था, तो जहांगीर अकबर के स्थापत्य में तो जहांगीर के समय से सजावट और अलंकरण पर विशेष बल दिया जाने लगेगा। तो जैसे लाल पत्थर का प्रयोग करोगे तो लाल पत्थर में तो कोई दूसरा पत्थर जरने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर चमक नहीं आएगी। जो व्हाइट मार्बल का प्रयोग जहांगीर ने शुरू किया, जहांगीर के टाइम में कोई बहुत ज़्यादा स्थापत्य नहीं, अकबर के समय का काफ़ी है। एक तो आगरा के किले में उसने पूरा बनवाया था, फिर उसने फतेहपुर सीकरी में बहुत ज़्यादा निर्माण करा, दीवाने आम दीवाने का सब कुछ है, इबादत खाना वगैरह। और उसके बाद उसने एक किला बनवाया था इलाहाबाद में, जो भी आर्मी ने कब्जा, मतलब आर्मी के नियंत्रण में है। और एक किला उसने बनवाया था अटक में, मतलब वो पेशावर के पास। और एक लाहौर में बनवाया था, तो लाहौर में भी बनवाया था, इलाहाबाद में भी बनवाया था, अटक में भी बनवाया था। तो उसने हर जगह इस तरह के निर्माण कार्य करवाए थे, लेकिन उसमें डेकोरेशन पे उसने ज़्यादा बल नहीं दिया था। उसके स्थापत्य भव्य जरूर दिखते हैं, और जो कलाविद है वो अकबर के स्थापत्य की सराहना भी काफ़ी करते हैं। जब जहांगीर के समय आएगा तो उसने श्वेत संगमरमर का प्रयोग शुरू किया। तो श्वेत संगमरमर के प्रयोग करने के बाद उसने सजावट के तौर पर 1-2 चीज़ों को अपनाया है जहांगीर। जैसे एक सजावट की उसकी चीज़ है पित्रादुरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और शाहजहां के समय और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो बहुत, देखो पित्रादुरा वो पेंटिंग नहीं है। एक बार अगर आप
केवल अपने दिमाग में उसको ध्यान रखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे वो क्या है। जैसे आप, अब व्हाइट है ये दीवार, इसको अगर छेनी और हथौड़ी लेकर उसको फूल के आकार का काट दिया जाए और दूसरे कलर का पत्थर भर दिया जाए तो कंट्रास्ट दिखिएगा, तो लगेगा फूल बना हुआ है। उसी को पित्रादुरा बोलते थे, हिंदी में बोलते हैं पच्चीकारी। तो संगमरमर के जो स्थापत्य उस पर पच्चीकारी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात है कि जहांगीर के समय संगमरमर की जाली बनने लगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी संगमरमर की जाली देख रहे हो जहांगीर के टाइम में, और आगे आप स्थापत्य में और भी देखोगे। ये देखो, ये पित्रादुरा देखो, पित्रादुरा दिख रहा है आपको? पित्रादुरा ये पच्चीकारी इस तरह का दिख रहा है। शाहजहां के टाइम में जहांगीर वाली सारी, शाहजहां के समय तो व्यापक निर्माण कार्य, उसको तो ये जो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, उसमें तो दिल्ली में ही तुम देखोगे शाहजहांबाद नगर बसाया, चांदनी चौक, लाल किला, और उससे पहले आगरा के किले में पूरे तोड़ के दोबारा बनवाया था। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी उसका है, जैसे अजमेर में भी कुछ बनवाया था। इस प्रकार से शाहजहां के समय तो व्यापक निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन वो जहांगीर की शैली को ही आगे बढ़ाया है। जैसे जहांगीर ने जो पच्चीकारी और संगमरमर का प्रयोग किया, तो शाहजहां के टाइम में मार्बल युग आरंभ हुआ। क्योंकि जहांगीर के टाइम का तो ही तीन ही आर्किटेक्चर आपको दिखेगा। एक तो आपने अकबर का मकबरा देखा, एक उसने अपने ससुर इस्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया है, और एक अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा बनवाया है। तो व्हाइट मार्बल का बना हुआ जो पहला भवन है वो है इस्मादुद्दौला का मकबरा। वो पूरी तरह से व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, वो आपको आगे दिखेगा। यह है इत्मादुद्दौला का मकबरा, ठीक से नहीं देखा, इस पूरे व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, और पूरे में पच्चीकारी की हुई है। ये आगरा में ही है, लेकिन हम कभी गए तो ताजमहल तो देखिए, इधर कभी गए नहीं, बहुत वो थोड़ा सा दूर में है, थोड़ा कंजेशन है, तो कभी जा नहीं सके, नज़दीक से नहीं देख पाए इसको। कोई देखे हुए इसको? इत्मादुद्दौला का मकबरा पर कोई गए हो? कैसा है देखने में नज़दीक से? अच्छा लगता है? देखने के बाद लगा कि बढ़िया है? चलो, शाहजहां के समय जो तकनीकी विकास के दृष्टि से मैं एक दो चीज आपको बताऊंगा। तकनीकी विकास के दृष्टि से एक तो जहांगीर के टाइम में तुमने देखा ही, यहीं पर बैठ के सामने देखोगे पूरा ओपन है। कभी जाओगे अगर आगरा के किले में, तो आगरा के किले में ही है, तो उसके सामने ठीक देखोगे पूरा मैदान है, उसको तरफ ताजमहल बना हुआ है। तो पूरा अभी प्लेन है, उसको अभी तक कम से कम गवर्नमेंट इनक्रोच बिल्डर्स को नहीं करने दिया, थैंक्स। तो बताया जाता है यहीं पर बैठा हुआ वो चेयर पर, और सामने ताजमहल को देखता रहता था। अभी अब बंद किया है, मुसलमान बुर्ज में अंदर जाने नहीं देता है अब, वहीं पर तो ये मुसलमान बुर्ज शाहजहां के द्वारा ही बन गया था। एक तो जहांगीर के टाइम में तुमने देखा ही, ये मुसलमान बुर्ज शाहजहां के द्वारा ही बन गया था। बाद में कैद करके औरंगजेब यहीं पर रखा हुआ था इसको। तो ये यहीं पर बैठ के सामने देखोगे पूरा ओपन है। कभी जाओगे अगर आगरा के किले में, तो आगरा के किले में ही है, तो उसके सामने ठीक देखोगे पूरा मैदान है, उसको तरफ ताजमहल बना हुआ है। तो पूरा अभी प्लेन है, उसको अभी तक कम से कम गवर्नमेंट इनक्रोच बिल्डर्स को नहीं करने दिया, थैंक्स। तो बताया जाता है यहीं पर बैठा हुआ वो चेयर पर, और सामने ताजमहल को देखता रहता था। अभी अब बंद किया हुआ, मुसलमान बुर्ज में अंदर जाने नहीं देता है अब, वहीं पर बंद किया हुआ गवर्नमेंट। उसमें देखोगे बहुत कीमती कीमती, बहुत सेमी प्रेशियस स्टोन सब दीवार में जरा हुआ था। बाद में ब्रिटिश उसको खोद के ले गए। और ये और ये पहले सोने का हुआ करता था, उसको ब्रिटिश उतार दिया और उसके बदले पीतल का लगा दिए। ये तो पहले एकदम प्योर गोल्ड था, वो बहुत शानदार था वो। देखो, एक
जो शाहजहां का तकनीकी विकास है उसको देख लो, बहुस्तरीय मेहराब है। इसको मल्टीफोल्ड आर्क कहते हैं। जैसे पहले जो आर्क देखते थे प्लेन आर्क होता था या ऐसे होता था, गौर करके देखते थे। इसमें देखो कैसे बना हुआ है डिजाइन, ऐसे 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 मार्बल का बना हुआ डिजाइन, कितना खूबसूरत लगता है। तो जब तुमको पूछेगा कि मुगल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह तराशा, तो बता दोगे कि नहीं? राक्षसों की सोचा में आकार बताते दिखा जाना, भव्यता दिखाते चला जाना, और जौहरियों की तरह तराशा उसमें पच्चीकारी, नक्काशी, संगमरमर की जाली, मल्टीफोल्ड आर्क, और फिर बंगाल के पैटर्न पर कुछ छाजन युक्त छत बनता था, छाजन युक्त छत था, और मुड़े हुए कंगूरे थे। अब मुड़े हुए कंगूरे कहीं अगर दिख जाएगा हमको तो हम आपको दिखा देंगे। अब इस पर अगर तुमको क्वेश्चन बना दे कि ताजमहल भारत में इंडो इस्लामी शैली के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है, टिप्पणी खींच, तो विपत्ति में संभाल ले जाओगे? कैसे संभालोगे? सोचने वाले प्राणी हो क्या? केवल छत्ती वगैरह से काम है। अब कागज कलम उठाओ, बहुत तुम लोगों ने भी देखा, देखने सुनने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। कंक्रीट कलम उठाओ, अब उठाओ और उसमें लिखो पहला प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, कि अकबर कालीन स्थापत्य